आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका 17वां अध्याय 16 वचन। और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। मेरे प्रियो, आज तो संडे है। आज तो प्रभु के भवन में जाकर उसका जय जयकार करने का दिन है। आज तो उसकी हर उपकार को याद करते हुए, उसके बलिदान को याद करते हुए, उसके प्यार को याद करते हुए, उसकी क्रूस ने जो लहू आपके लिए और हमारे लिए बहाया उसको ध्यान में लाते हुए उसका वर्शिप करने का दिन है। उसकी भवन में जाकर जय जयकार करते हुए उसकी आराधना में जाने का दिन है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे एक मनुष्य यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। क्यों वो मनुष्य परमेश्वर के पाँव के ऊपर गिरकर धन्यवाद करने लगा? उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था मेरे प्रियो, उसने भी प्रभु से कुछ उपकार को ले लिया था। प्रभु ने उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य किया था, इसलिए वो परमेश्वर की महिमा करने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, परमेश्वर की जय जयकार करने लगा। इसलिए वो परमेश्वर के पाँव पर मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करने लगा। क्या उपकार को उसने पा लिया? कौन से उपकार को प्रभु ने उसके जीवन में किया? तो परमेश्वर पिता ने उसके जीवन में कितना बड़ा उपकार किया। वो उपकार ये था कि वो जब कोढ़ी से पीड़ित था, वो जब दुख में पीड़ित था, वो जब गांव से दूर था, जब वो लोगों से दूर था, जब वो परिवार से दूर था, जब वो अकेलेपन में था, जब वो परेशानी में था, भयंकर दुर्दशा में था कोढ़ी की वजह से। एक तो परिवार से दूर रहना पड़ता था, एक तो गांव से दूर रहना पड़ता था। कोढ़ी की वजह से वो किसी से न मिल सकता था, किसी से न बात कर सकता था, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं थी। उसी घड़ी परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया और कोढ़ी को छुआ और कोढ़ी के व्यक्ति को उठाकर खड़ा किया। इसलिए उसके उपकारों को उसने नहीं भूला। इसलिए वो कोढ़ी के व्यक्ति प्रभु परमेश्वर के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसने धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, कोढ़ी के जीवन में वो उसने ये उपकार को पाया, इसलिए उसने धन्यवाद किया परमेश्वर को। तो आपके जीवन में आपने कौन से उपकारों को पा लिया? कौन सी दुर्बल स्थिति में थे, प्रभु ने आपको उठाया? कौन से अकेलेपन में थे तो प्रभु ने आपको उठाया? कौन से भयंकर दुर्दशा में थे तो प्रभु ने आपको उठाया? आंसू बहाते हुए कितने दिनों से आप सोए हुए थे तो परमेश्वर ने आपको उठाया और उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा आपको परमेश्वर ने उस स्वर्ग का वारिस बनाया। ये सब ध्यान में लाते हुए कौन से उपकारों को प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में जो उपकारों को आप पा चुके हैं, तो उसी किसी उपकार को ना भूलते हुए, जैसे कोढ़ी नहीं भूला। 10 लोग वहाँ पे प्रभु ने चंगाई दिया लेकिन 9 चले गए, लेकिन एक व्यक्ति पीछे आकर प्रभु के मुंह के बल गिरकर उसने धन्यवाद किया, उसकी स्तुति की, उसकी बड़ाई की, उसकी जय जयकार किया। तो आज आप भी एक बार सोचो, भवन में जाने से पहले एक बार आपके रूम में जाकर आप बैठकर सोचो कि कौन से उपकारों को परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, कौन से उपकारों को आपने पा लिया, कितने अद्भुत कार्यों को प्रभु आपके जीवन में किया और प्रभु कौन से परिस्थिति में आपको धैर्य दिया, कौन से परिस्थिति में प्रभु आपके आंसुओं को पोंछा और कौन से पड़े हुए परिस्थिति में से प्रभु आपको चंगाई दिया और कौन सी स्थिति में थे तो प्रभु ने आपका हाथ थामा। एक बार याद कर लो मेरे प्रियो,
एक बार ध्यान में लाते हुए, याद करते हुए परमेश्वर के चरणों के पास, उसके भवन में जाकर उसके पाँव के मुँह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करो। उसकी स्तुति को बढ़ाओ, उसकी आराधना को बढ़ाओ और उसको जयजयकार करो और उसको नाचते हुए, कूदते हुए उसके भवन में जाकर सारे परिवार के साथ मिलकर उसके आंगन में जाकर स्तुति प्रशंसा करो, ताकि प्रभु आपकी स्तुति प्रशंसा को स्वीकार कर सके। यहाँ पे प्रभु पूछ रहे 9 लोग कहाँ गए, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति आकर उसके चरणों को पकड़कर उसके किसी उपकार को उसने नहीं भूला, उसकी दुर्बल स्थिति को प्रभु ने सुधारा, इसलिए वो नहीं भूला। आप भी ना भूलते हुए, किसी भी उपकार को ना भूलते हुए, एक बार उसके क्रूस के बलिदान को ध्यान में लाते हुए, जो कोड़े खाए, जो गाड़ा गया, जो उसके ऊपर मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, वो क्रूस के बलिदान को, उसके त्यागमय जीवन को, और जो पिता ने आपके लिए बलिदान हो गया वो उसको ध्यान में लाते हुए, और मंडे टू सैटरडे जो जो उपकार प्रभु आपके जीवन में किया है उसको ध्यान में लाते हुए, जो जो प्रार्थना का जवाब प्रभु ने आपको दिया उसको ध्यान में लाते हुए, उसको धन्यवाद करते हुए, उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए आज वर्शिप संडे प्रभु की आराधना में जाकर उसकी महिमा बढ़ाओ। सारे परिवार के साथ जाकर उसके भवन में जाकर स्तुति जय जयकार करते हुए आज के दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने कितना सुंदर बात किया पिताजी। 9-10 लोग कोढ़ी आपके पास आए थे तो 9 चले गए, लेकिन एक कोढ़ी ने आपको धन्यवाद किया मेरे खुदा। एक कोढ़ी ने आपके मुंह के बल गिरा पिताजी, उसने आपके उपकार को नहीं भूला मेरे राजा। आपके उपकार कितने महान, आपके त्यागमय जीवन को हम ना भूलते हुए आज सारे भाई बहन लोग वर्शिप संडे आज आपकी आराधना में जाकर आपके उपकार को, आपके बलिदान को, आपके त्यागमय जीवन को, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, आपके पिता गाड़े जाने से हम बच गए पिता। ये ध्यान में लाते हुए हमारे प्रिय भाई बहन लोग सारे परिवार के साथ मिलकर आराधना में जाने के लिए तैयार कीजिए। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।